मैनपुरी विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर उठाए सवाल। वरुण गांधी को पटरी से उतरा बताया। वरुण गांधी ने उठाए थे बेरोजगारी पर सवाल। कहा था पिछले 5 सालों में बेरोजगारी चरम पर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी है। प्रधानमंत्री की गरीब जन कल्याण योजनाओं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर 2024 के चुनाव में पूरी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने मैनपुरी में कम हुई वर्षा को लेकर किसानों की समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। मैनपुरी के विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री। आजम खान के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो बयान माफिया लोगों के हैं। इस तरह के बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को गुंडे माफियाओं की पार्टी बताया है। सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है और प्रसन्नता की बात यह है कि कई विभागों में जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं उनमें मैनपुरी जनपद ने उल्लेखनीय काम किया है। मुझे लगता है कि अन्य जनपदों के लिए भी ये एक लेसन है और मैनपुरी जनपद के अधिकारियों ने शासन की नीतियों को लगभग 100% पूरा किया है। मैंने सभी अधिकारियों को बधाइयाँ दी हैं, जिलाधिकारी महोदय को, उनकी पूरी टीम को। कानून व्यवस्था के मामले भी पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सही है। बिजली विभाग को हमने ये कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाएं, जिससे बरसात कम होने के कारण किसानों को कोई असुविधा न हो सिंचाई करने में। इसके अलावा सीएमओ साहब से हमने कहा है, डीएम साहब के माध्यम से बैठक करके तत्काल चिकित्सकों की तैनाती करें, संविदा के आधार पर करें और स्वीकृति 100% जो भी वो मांगेंगे शासन उन्हें प्रदान करेगा। आज से ही डीएम साहब और चिकित्सा अधिकारी महोदय बैठ करके ये चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से चिकित्सकों की कमी है और उनके आधार पर जो भी डिमांड लेटर जाएगा उसकी स्वीकृति होगी, उनकी नई तैनाती की जाएगी। सभी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं और सभी मरीजों को मिलें। उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए हमारी सरकार मैनपुरी में सभी को कृत संकल्प है। इसके साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि जिनको भी कार्ड के वो उसके लिए अनुमन्य है उनको तत्काल कार्ड बना करके उससे उनको आच्छादित करें। इस प्रकार बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा की गई है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सभी विभागों के बारे में चर्चा हुई। भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर, किस तरह से देखते हैं इसको? हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इस समय प्रदेश में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की आदरणीय योगी जी का जो कानून व्यवस्था का मामला है, पूरे प्रदेश के हर नागरिक के दिल में घर कर गया है। सबके मानना है कि अच्छी सरकार कोई दे सकता है तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। वास्तव में आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय का जो मार्ग था उसको अपनाने का काम, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबको निःशुल्क पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, विद्युत कनेक्शन मिला है, घर घर अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।